रानी साहिबा, एक बार में ये बात आपके समझ में क्यों नहीं आ रही? ये 3 दिनों से आप जो जेवरों के लिए हमसे झगड़ा कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। कोई जेवर नहीं आने वाले। जेवर तो हम खरीद कर रहेंगे जहांपना। जेवर हमारी जान है, जेवर हमारी जिंदगी है, जेवर हमारी धड़कन है। रानी साहिबा, हमारी बात कान खोल के सुन लीजिए। हमारा शाही खजाना हमारी आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए, ये आलतू फालतू फिजूल के वाहियात खर्चों के लिए नहीं है। हमारा शाही खजाना, हम आपकी जिद के आगे झुकने वाले नहीं हैं। बस ये भी कोई जिद के आगे झुकना होता है? अरे जिद के आगे तो हमारे मैके में लोग झुका करते थे। और क्या झुकते थे, क्या झुकते थे, क्या झुकते थे। उनको उठाने के लिए दास दासियों को बुलाना पड़ता था, तब जाके वो उठते थे। बस हम खरीदेंगे, जेवर खरीद कर रहेंगे। और आप मान जाइए, मान जाइए, नहीं तो क्या ये धमकियां सुनने की आदत नहीं है हमें। वैसे भी आपके जिद और पागलपन के आगे हमारे सब्र का पैमाना छलक चुका है। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर है। आप हमें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं। ना हम कल मजबूर हुए थे, ना आज मजबूर होंगे। सुन लिया आपने? तक लिया। हाँ? अरे तकिया ला कह रहे हैं हम, हमें सोना है। तकिया ला। ला क्या? हाँ, पड़ा है यहाँ पर। हम सो रहे हैं। हम भी सो रहे हैं और जेवर तो हम लेकर ही रहेंगे। बलदेव जी, ऐसा कब तक चलेगा? जब से रानी साहिबा और जहांपना का झगड़ा हुआ है, जहांपना ने राज्य के कामों में हिस्सा लेना बंद कर दिया है। ना दीवाने खास में आते हैं, ना जनता दरबार में। यहाँ तक कि फरियादी भी बिना इंसाफ के वापस जा रहे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं बिरबल जी। बहना और जीजा हुजूर में जब भी झगड़ा होता था तो जीजा हुजूर झुक भी जाते थे। अब वो भी बहना की तरह जिद पर अड़े हुए हैं। जब दोनों झुकने को तैयार नहीं है तो झगड़ा कैसे खत्म होगा? बलदेव जी, हमें तो इस बात का डर है कि जहांपना की उदासीनता राज्य के कामों को ठप न कर दे। कुछ ना कुछ तो करना होगा, किसी तरह ये झगड़ा खत्म करवाना होगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। रानी साहबा की जय हो। अरे बिरबल, अच्छा हुआ आप आ गए, सही वक्त पे आए हैं। बिरबल, एक बात बताइए, आप पत्थर दिल हो? हम पत्थर दिल क्यों हैं? अरे नहीं बिरबल, हम आपसे नहीं कह रहे। हम आपको ये कहना चाह रहे कि अगर हमें किसी को बोलना है कि आप पत्थर दिल हो और वो इशारे में बोलना हो, हम कैसे बोलेंगे? इशारे में किसी और को कहना है, लेकिन हम समझे नहीं, ऐसे क्यों कहना चाहती हैं? देखिए ना बिरबल, हम ना सलीम के अब्बू के साथ बात नहीं कर रहे हैं। आप तो जानते हैं हमारा झगड़ा हो गया है, तो आजकल ना हम उनसे सिर्फ इशारों में ही बात कर रहे हैं। तो हमें उनसे ये कहना है कि जहां पर ना आप पत्थर दिल हो, तो कैसे कहेंगे उन्हें?
मुझे बताया बूबी, आप एक बड़ा सा भारी पत्थर लीजिए और फूफू के दिल पर रख दीजिए। बस फूफू अपने आप समझ जाएंगे कि आप उनसे कह रही हैं कि आप पत्थर दिल है। रानी साहबा, आपके और जहापना के बीच इशारों वाला झगड़ा देखकर हमें हमारी एक दूर की बहन याद आई। उनके और उनके पति में भी इसी तरह के झगड़े हुआ करते थे। रोजमर्रा के झगड़े, रोजमर्रा की खिचखिच, अनबन, जीना मुश्किल हो गया था एक दूसरे के साथ। दोनों में बातचीत बंद हो गई थी, व्यापार ठप, कामकाज ठप। एक दूसरे से अलग होने वाले थे वो दोनों। फिर उन दोनों को एक चमत्कारी डमरू मिला। उस डमरू के आशीर्वाद से उन दोनों के जीवन में प्रेम लौट आया, सुख शांति लौट आई। यहां तक कि आज तक वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। अरे वाह बिरबल, हमें भी बताइए, ऐसा कौन सा चमत्कारी डमरू था जो ऐसा चमत्कार हो गया? है रानी साहिबा, है ऐसा एक चमत्कारी डमरू है जिसके आशीर्वाद से पति पत्नी के जीवन में सुख शांति और प्रेम लौट आता है। कहते हैं कि इस डमरू पर शिव पार्वती का आशीर्वाद है, इसीलिए ये डमरू ऐसे चमत्कार करता है। ये डमरू पहाड़ों में रहने वाले एक साधु महाराज के पास है। अगर ये डमरू किसी पति पत्नी को मिल जाए तो उनकी जिंदगी आनंदमय हो जाती है। बिरबल, हमें भी वो डमरू लाकर दीजिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी को भी किसी चमत्कार की जरूरत है। रानी साहिबा, वो साधु बड़े ही क्रोध और गुस्से वाले हैं। कोई डमरू किसी को नहीं देते, लेकिन आपके लिए, सिर्फ आपके और जहापना के लिए हम कोशिश करेंगे उन साधु महाराज से वो डमरू मांग लाने की। बिरबल, हम हमारी शादीशुदा जिंदगी सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसको संवारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप वो साधु बाबा से गुजारिश कीजिए ना, वो डमरू लाकर दीजिए किसी भी तरह। हमें वो डमरू चाहिए बिरबल। क्या बात है बीरबल, डमरू तो आप बजा रहे हैं लेकिन ये बंदर अपना खेल ही नहीं दिखा रहे। अरे बिरबल, आप आ गए। अच्छा हुआ आप आ गए, और वो भी डमरू के साथ। हमने तो सोचा था कि वो साधु महाराज आपको डमरू ही नहीं देंगे। रानी साहब, आप गलत नहीं है। वो साधु बड़े ही गुस्से वाले हैं। हम किसी तरह उन्हें बहला फुसला कर, मना कर ये डमरू उनसे ले आए। लेकिन रानी साहबा, कल सुबह वो साधु महाराज आकर ये डमरू वापस ले जाएंगे और इस चमत्कारी डमरू का आशीर्वाद लेने के लिए पति पत्नी को 3 शर्तें पूरी करनी होगी। ठीक है, आप बताइए, हम सारी शर्तों का पालन करेंगे। और क्या है वो शर्तें? रानी साहबा, इस डमरू का आशीर्वाद लेने के लिए पहली शर्त यह है कि पति पत्नी बारी बारी से ये डमरू बजाएंगे और एक दूसरे के बारे में 3 अच्छी बातें बताएंगे। दूसरी शर्त यह है रानी साहबा कि जब तक ये डमरू पति पत्नी के पास है, वो एक दूसरे के साथ ऐसे पेश आएंगे जैसे वो अपने शादी के, यानी कि अपने विवाह के पहले कुछ दिनों में एक दूसरे से पेश आते थे। और तीसरी शर्त ये है। बीरबल, क्या है ये सब? 16वीं सदी में आकर आप ऐसी दकियानूस, ऐसी अंधविश्वासी बातों पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं आप इन बातों में? जहापना, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है और यकीन मानिए, इससे आपको फायदा ही होगा। इनकी बातों को छोड़िए, आप बताइए ना, तीसरी शर्त कौन सी है? रानी साहबा, तीसरी शर्त यह है कि ये डमरू जब पति पत्नी के पास है तो पति पत्नी को इसका खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर ये डमरू खोया या टूटा तो फिर इस डमरू का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि वो क्रोधी साधु बाबा आकर
श्राप देंगे। और श्राप किसे मिलेगा इसका निर्णय भी पति पत्नी को मिलकर लेना होगा। पर जिस किसे भी ये श्राप मिलेगा उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। नहीं नहीं बिरबल, हम तीनों शर्तों का पालन करेंगे और डमरू का भी ख्याल रखेंगे। क्योंकि हमारे पास सिर्फ कल तक का वक्त है, इसलिए पहली शर्त अभी शुरू करते हैं। रानी साहिबा, आप ये डमरू बजाएं और जहांपना के बारे में कोई एक अच्छी बात बताएं। हाँ, ये लीजिए बूबी, बजाइए डमरू। उनकी पहली अच्छी चीज जो है वो है कि जहांपना गुस्से में बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब जहांपना की बारी। हाँ, लो बूबू, बजाइए। रानी साहिबा, दिल की बहुत ही भोली और बहुत ही प्यारी। रानी साहिबा हमें सबसे ज्यादा प्यारी तब लगती हैं जब वो अपना नृत्य दिखाती हैं। रानी साहिबा, जहांपना। अरे रानी साहिबा, इतनी जोर से? जहांपना, आप भूल रहे हैं डमरू की दूसरी शर्त के हिसाब से हम तो नए नवेले जोड़े हैं ना। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और आपको याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो आप यूं ही दरवाजे से ऐसे आते थे और हम ऐसे टकरा के आपको गिरा ही देते थे। याद है रानी साहिबा, हमें सब याद है। और आपको याद है कि हम रोज आपके लिए एक नया जेवर लेकर आते थे और अपने हाथों से आपको पहनाते थे। और आपको याद है हम तो बस आपको ये कहते थे कि आप ही हमारे जेवर हो। और उसके बाद हम अपने हाथों से आपको गोद में उठाकर बिस्तर पर बैठा देते थे। वो दिन अलग थे, आज के दिन थोड़े अलग हैं। ये रानी साहिबा हार। अपना हमें थोड़ा सा डर सा लग रहा है। रानी साहिबा, गले में सिर्फ हार पहना रहे हैं, हम गला दबा नहीं रहे हैं आपका। नहीं नहीं, हम वैसी बात नहीं कर रहे। हम डर रहे कि अगर वो डमरू को कुछ हो गया तो हम दोनों में से किसी एक को श्राप लग जाएगा ना। रानी साहिबा, ऐसी बातें करके आप हमें क्यों डरा रही हैं? डमरू को कुछ नहीं होगा। डमरू को हमने एक बहुत ही महफूज जगह पर रखा है, कुछ नहीं होगा डमरू को। ठीक है। अम्मी जान, आज आपने हमें बादाम और पिस्ते वाला फौलादी दूध नहीं दिया। आप कौन है? हम शाही खून है, हम शहजादे सलीम हैं, आपके बेटे। हमारा तो अभी नया नया निकाह हुआ है, तो आप इतनी जल्दी पैदा कहां से हो गए? और जब आप पैदा ही नहीं हुए हैं तो काहे का शाही खून, शहजादे सलीम, आपके बेटे कहां से आ गए? ये है रानी साहिबा? हैं? अम्मी जान। क्या अम्मी जान? क्या अम्मी जान? कौन अम्मी जान? जहांपना बिल्कुल ठीक कह रहे। अब अभी
हमारी नई नई शादी हुई है, हम तो नए नवेले जोड़े हैं, तो आप कैसे पैदा हो सकते हो? और वैसे भी अगर हमने मान लिया ना कि आप हमारे बेटे हो, तो हमारी शर्ट टूट जाएगी और वो साधु बाबा हम में से किसी एक को श्राप दे देंगे। समझ लिया आपने? हमारे लड़के मतलब हम अभी पैदा ही नहीं हुए हैं, फिर हम सुन कैसे रहे हैं और बोल कैसे रहे हैं? पागल लड़का। चलिए जहां पना, हमें उठाइए और बिस्तर पे बिठाइए। रानी साहिबा, अभी अभी तो कोशिश की आपको उठाने की, आपने देखा अब वो वाले दिन नहीं रहे हैं। मतलब वो वाले दिन मतलब क्या? आपको क्या लगता है हम भारी हो गए, हम मोटे हो गए? क्या लगता है आपको? आप कहिए, आप में वो ताकत नहीं रही हमें उठाने की? हमारी ताकत पे मत जाइए रानी साहिबा, एक बार अपने आप को ठीक से आईने में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या मतलब है आपका ठीक से आईने में देख लेना? आपकी ताकत है, आप पूरी रियासत को उठा सकते, हमारी जैसी छोटी सी कमसिन सी जान को नहीं उठा सकते। याद रखिएगा, हम कमसिन है, सुंदर है, शादी से पहले जो थे ना वही है हम। आपकी गलत फहमी है। हाँ रानी साहिबा फिर से झगड़ा करके चली गई, अब पूरी रात रानी साहिबा को मनाने में निकल जाएगी। अरे रानी साहिबा छोड़िए ये, आप जहां पना वो डमरू गायब है। क्या? ये कैसे हो सकता है रानी साहिबा? हमने तो महल के सबसे महफूज संदूक में उस डमरू को रखा था, आपने सही संदूक में ढूंढा ना? हाँ, आपने जिस संदूक में बोला था उसमें भी ढूंढा और जिसमें नहीं बोला था उसमें भी ढूंढ लिया, सारे संदूकों में ढूंढ लिया। अब क्या होगा जहां पना? वो डमरू तो नहीं मिला। बहना, 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 हमने सब जगह ढूंढ लिया, डमरू नहीं मिल रहा है। हे भगवान, जहां पना अब क्या होगा, क्या होगा? अगर वो डमरू नहीं मिला ना, तो वो साधु बाबा तो हम दोनों में से किसी एक को श्राप देने ही वाले। बम बम भोले, हमारे क्रोध से दुनिया डोले। ये तो वही डमरू वाले साधु बाबा हैं। बम बम भोले, हमारे क्रोध से दुनिया डोले। बम बम भोले, हमारे क्रोध से दुनिया डोले। हम डमरू वापस लेने आए हैं। आपका जो डमरू है वो हमसे एक भूल हो गई, वो गुम हो गया। क्या क्या क्या? शिव का डमरू खो गया? शिव का डमरू था, आपका नहीं था, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? शिव का डमरू मतलब भगवान शिव का डमरू कैसे खो सकता है? ये नहीं हो सकता, हमें क्रोध आ रहा है। बाबा जी, बम बम बोले, हमारे क्रोध से दुनिया डोले। हम आपको श्राप देते हैं कि नहीं, रुक जाइए बाबा, आप अगर आपको श्राप देना है तो हमें दीजिए, गलती हमारी है, हमारी वजह से ये डमरू खोया है। नहीं जापना, आप हमें श्राप दीजिए बाबा। नहीं रानी साहिबा, हम आपकी जान संकट में नहीं डाल सकते। आपको कोई संकट हो उससे पहले हम अपनी जान दे देंगे। और आप दोनों पर संकट आने से पहले हम अपनी जान दे देंगे। आप क्यों जान दे देंगे? आप हमें जानते हैं? अरे जाबना, हम हैं हम कौन? अरे जाबना, हम ढोंगी बाबा। ये ढोंगी बाबा इतनी देर से डमरू करके हमें बेवकूफ बना रहा है। अरे बिरबल। कौन? बिरबल, हमारे आपके बिरबल। बीरबल
हाँ बीरबल जी, बीरबल जी। ओ बीरबल मतलब बीरबल, क्या आप ये बाबा बन के ये नाटक कर क्यों रहे हैं? हाँ? जहाँपना हमने ये नाटक इसलिए किया क्योंकि हम आपको जताना चाहते थे कि आप और रानी साहबा के बीच की लड़ाई की असली वजह जेवर नहीं है, बल्कि प्यार की कमी। जहाँपना आप ही की तरह आजकल के कई सारे शादीशुदा जोड़े जो रोजमर्रा के दौड़ धूप में, रोजमर्रा के काम काज में इतने झुलस जाते हैं जहाँपना के आपसी प्यार भूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लगते हैं। सही कह रहे हैं आप बीरबल, सही कह रहे हैं आप। जहाँपना वो डमरू जो है वो हम ही ने चुराया था। ये रहा वो चमत्कारी डमरू। सच बात तो ये है कि इस डमरू में कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार तो इस नाटक में। हमने कहा था जहाँपना कि आपको इस डमरू से फायदा होगा और फायदा तो हुआ जहाँपना, क्योंकि जो हमारे जहाँपना और रानी साहिबा छोटी छोटी बातों पर लड़ा करते थे, आज वही जहाँपना और रानी साहिबा एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार। हम आप दोनों के बीच का यही प्यार, यही प्रेम, यही भावना एक बार फिर से जागरूक करना चाहता हूं। इतनी सी बात, छोटी सी बात है जिसे हम समझ नहीं पाए बीरबल। बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल, आज आपने हमारी शादीशुदा जिंदगी को बचा लिया और आपका ये संदेश कई और शादीशुदा जोड़ियों के बहुत काम आएगा।